हेलो एंड वेलकम दोस्तों। अपन आज पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के अंदर एक टॉपिक है इंटरनेट। तो इंटरनेट के अपन ने इंटरनेट के बारे में पढ़ लिया, इंटरनेट क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट पढ़ लिया था। और अपन ने इसके अंदर कल जो वीडियो थी उसमें अपन ने ये भी जाना था कि जो इंटरनेट है वो कैसे चलता है, क्या क्या उसमें लगता है, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 क्या होता है ना। और उसमें केबल यूज़ होती है, किस प्रकार से नेट आपके पास तक चलता है, वायरलेस है ना और वायर्ड वाला, दोनों तार वाला और बिना तार वाला, दोनों प्रकार के अपन ने इंटरनेट पढ़े थे। अगर आपने अभी तक दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो आप आई बटन पर देख सकते हैं या फिर चैनल पर थोड़े से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं इंटरनेट के बारे में ही तीसरी वीडियो है ये, है ना। कौन सी वीडियो है? तीसरी वीडियो। इसके बाद एक वीडियो और मिलेगी आपको इंटरनेट के लाभ और हानि, फ़ायदे और नुकसान वाली। ठीक है, तो अपन सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं इंटरनेट के उपयोग, है ना, यूसेज ऑफ इंटरनेट, है ना, यूसेज ऑफ इंटरनेट के बारे में पढ़ने वाले हैं अपन आज। यूसेज ऑफ इंटरनेट। देखो वैसे तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं, आप बेसिकली वैसे तो बहुत सारे जानते होंगे, पर जो नाम है आपको क्या याद रखना है, सिर्फ नाम याद रखना है। वैसे तो आप जानते हैं बहुत सारे उपयोग हैं और आप कर भी रहे हैं बहुत सारे उपयोग, पर यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिख रखे हैं, कुछ नाम हैं, ये 20 प्रकार के नाम लिख रखे हैं। ये 20 आपको हेडिंग याद करना ही है। ये 20 अगर आपने हेडिंग याद कर ली तो आपके काम हो जाएगा। तो पहला देखिए, पहला क्या है, पहला उपयोग यहाँ पर दिया है सूचना प्राप्त करने में। अब आपको पता है कि आप सूचना प्राप्त करते हैं तो इसमें इंटरनेट का ही काम है। जैसे अगर आप घर में बैठे हैं और कोई इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो रही है, मिल रही है, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना, तो वो किसके माध्यम से मिल रही है? मोबाइल तो है उसका एक माध्यम, मगर जो इंटरनेट है वो उसी के माध्यम से आपको प्राप्त हो रही है। तो पहला क्या हो गया आपका, सूचना प्राप्त करने में मैसेज, न्यूज़ पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। जैसे कि न्यूज़ है, अब न्यूज़ को अपन पढ़ सकते हैं, वो भी इंटरनेट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। पहले अखबार आते थे घर, आजकल अखबार को जो अखबार है ना, ई न्यूज़ के माध्यम से नाम से आने लगा है। तो आप उसके हिसाब से भी पढ़ सकते हैं अखबार को, ई न्यूज़ के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, है ना। अखबार को पीडीएफ के माध्यम से भी यहाँ पर पढ़ा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, सूचना प्राप्त करने का इंटरनेट का माध्यम है, इंटरनेट का द्वारा ही आपको प्राप्त होती हैं, है ना। दूसरी क्या है, दूसरी है आपकी सूचनाएं भेजने में। अब आपको कोई सी जानकारियाँ हैं वो आप भेज सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं जानकारी। आप अपने किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भेज सकते हैं। कोई और प्रकार की जानकारियाँ हैं जो इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं, सूचनाएँ हैं, मैसेजेस हैं, व्हाट्सअप यूज़ करते हैं आप, उस पर भेज सकते हैं। तो ये सब किसके माध्यम से हो रहा है? इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, तो आप जो जानकारी भेज सकते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, बल्कि एक देश से दूसरे देश भी भेज सकते हैं। ठीक है, और जो आजकल जो जानकारियाँ चल रही हैं वो भी इसी के माध्यम से हैं। ठीक है, थर्ड आता है आपका, कौन सा थर्ड आता है? पढ़ाई करने को आसान बनाता है। अब इंटरनेट का ये बहुत ही बड़ा एक, ये समझो कि एक गिफ्ट है आपके लिए इंटरनेट के माध्यम से, कि जो पढ़ाई है उसको आसान बनाता है, मतलब एजुकेशन को आसान बनाता है। कैसे आसान बनाता है? जैसे आप देख रहे हैं इंटरनेट की मेरी वीडियो, आपको पसंद नहीं आती है तो आप दूसरी उसी पर सर्च कर आप दूसरी देख सकते हो, तीसरी देख सकते हो। बहुत सारे आपको टीचर मिल जाएंगे, बहुत सारी आपको नॉलेज मिल जाएगी और अलग अलग तरह से आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आसान बनाता है क्या? पढ़ाई को। बच्चों को पढ़ाई को बहुत आसान बनाता है, घर बैठे जवाब पाते हैं। बच्चे कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं उसका जवाब मिल जाता है तुरंत। ठीक है, बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं, आपको जो क्वेश्चन पूछा आपने और जो आंसर आप चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। मैथ की जो इक्वेशन है, छोटी से छोटी इक्वेशन आपको आसानी से मिल जाती है। किसके माध्यम से मिलती है? ये आपको इंटरनेट के माध्यम से मिलती है। फोर्थ आता है उसके बाद, अब आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, मैसेज भेज रहे हो, पर आप उसके अंदर मनोरंजन भी कर सकते हैं। अब ये मनोरंजन जो हुआ, पहले जो दूरदर्शन के माध्यम से होता था, है ना, अब वो किसके माध्यम से होता है? अब वो आपका इंटरनेट के माध्यम से होता है पूरा। ठीक है, तो मनोरंजन आपका किसके माध्यम से? फोन में गाने सुन सकते हैं आप, इससे मनोरंजन हो रहा है। सीरियल देख सकते हैं, कोई गाने देख लो, है ना, कोई आप नाटक देख लो, कोई सीरियल देख लो, कोई वेब सीरीज देख लो, कोई मूवीज देख लो, है ना, गेम खेल लो, है ना। बहुत सारे काम करके आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को मनोरंजन कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आता है आपका 5th नंबर का पॉइंट, ऑनलाइन शॉपिंग। ये बहुत ही आजकल के ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, जैसे कि मनोरंजन का, पढ़ाई का, है ना, ऑनलाइन शॉपिंग करने का, मैसेज भेजना, बिजनेस प्राप्त करना, है ना, ये सब आज के ही ट्रेंडिंग मैंने टॉपिक लिखे हैं। ठीक, ऑनलाइन शॉपिंग में आप क्या कर सकते हैं, आजकल आप देख रहे हैं, आपने फ्लिपकार्ट चलाया, अमेजोन चलाया और मीशो चलाया और अदर बहुत सारे ऐप जो हैं, जो आप चीज़ें खरीदते हैं और ऐप के माध्यम से बेच भी सकते हैं। तो आप देखते हैं, उन्होंने कहा अच्छा ये चीज़ खरीदना है, मार्केट नहीं जा रहा है बंदा, आप क्या करते हैं,
मोबाइल पे देखा, कंप्यूटर पे देखा और देखते देखते ही आपने कोई चीज़ अच्छी लगी और आपने परचेज़ कर ली। अब आजकल के लोग जो हैं वो कंप्यूटर से ज़्यादा मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं और हो सकता है कि कंप्यूटर किसी के पास ना हो मगर मोबाइल तो उसके पास ज़रूर मिलेगा, है ना। तो ये हो जाता है ऑनलाइन शॉपिंग में। क्या क्या कर रहे हैं, राशन जैसे सामान मंगवाने के लिए आजकल आजकल खाने के लिए भी चीज़ें मंगवाई जा रही हैं, कपड़े आजकल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मंगवाए जा रहे हैं, जूते चप्पल, है ना। और भी जो घर की जो सामान है वो घर बैठे ही आप क्या करते हैं, वो इंटरनेट क्या करता है, खरीदने में मदद करता है, आप खरीद सकते हैं उसको आसानी से। फिर सेक्शन नंबर पे आता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। अब आप क्या कर रहे हैं, जब आपने ऑनलाइन चीज़ खरीदी, ऑनलाइन चीज़ परचेज की आपने, तो आप क्या करोगे, ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ेगा आपको। तो ऑनलाइन पेमेंट आप करोगे जैसे ही, तो वो किसके माध्यम से होगा, वो भी इंटरनेट के माध्यम से होगा। तो आप पैसे भेज सकते हैं कुछ ही मिनटों में। अब आप क्या करोगे, इसका है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शॉपिंग में भी हुआ। अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, आप किसी दोस्त को पैसे भेजना है, किसी को पैसे भेजना है, अब आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो आपका दोस्त को इंदौर में रहता है ना, भोपाल में रहता है या फिर और कहीं रहता है, तो आप उसको मैसेज के माध्यम से, मतलब ट्रांजैक्शन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के द्वारा आप उसको पैसे भेज सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन का बहुत सी जगह में उपयोग होता है। जहाँ पर आपके कभी पैसे खत्म हो गए तो आपने क्या, अच्छा मेरे बैंक में बैलेंस है तो मैं बैंक में पैसे हैं, तो आपने क्या उससे ट्रांजैक्शन कर दें, तो हमारा काम उससे भी चल जाता है। ठीक, उसके बाद आता है, अब यहाँ पर आता है बैंकिंग सुविधाएं। अब इंटरनेट के माध्यम से आपको बैंकिंग सुविधाएं भी मिलती हैं। जैसे आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना है, पहले अकाउंट खुलवाना पड़ता था, तो क्या करते थे, पहले क्या करते थे, मार्केट वहाँ पे जा रहे हैं, जहाँ पर बैंक गए, बैंक से आपने फॉर्म लिया, फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद फिर बहुत सारी प्रोसेस है, उन्होंने कहा ये वाला कार्ड बनवा के लाओ, वो कागज़ बनवा के लाओ, है ना। फिर उसको भर के फिर उनको जमा करना है, फिर उन्होंने बना के हमें दिया, फिर अब पासबुक नहीं आ रही है, बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब जो ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाएं हैं, तो उसमें क्या होता है, अकाउंट खुलवाने में आपको लाइन में नहीं लगना है। आपने क्या किया, ऑनलाइन गए, आपने ऑनलाइन फॉर्म भी भरा और भरने के बाद उसको सबमिट कर दिया, जो जिस भी बैंक में आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं उसमें सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद वहाँ से आपको रिप्लाई आएगा, वहाँ से आपकी पासबुक बन के कोरियर के माध्यम से, है ना, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, या फिर जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनकी जो डिलीवरी करती हैं उनके माध्यम से आपको क्या होता है, पासबुक तक आपके घर तक कोरियर कर दी जाती है ना, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका कि दोस्ती करने में इंटरनेट का ये बहुत ही अच्छा उपयोग आजकल सब लोग कर रहे हैं दोस्ती करने में। पहले जब इंटरनेट नहीं था तो लोग देखते थे कि विदेश कैसा होगा, है ना। उसके बाद उन्होंने कहा अब कश्मीर कैसा होगा, जो विदेश है, अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, जो बहुत बड़े बड़े देश हैं, जो घूमने की जगहें हैं, है ना, वो कैसी होंगी। तो अब लोग फिर वहाँ क्या करते थे, वहाँ के लोगों से मिलना चाहते थे, दोस्ती करना चाहते थे। तो इंटरनेट आया तो इंटरनेट ने इसकी सबकी पूर्ति कर दी, है ना। इंटरनेट, आप देश विदेश के जो दोस्त हैं, लोग हैं, उनसे आप आसानी से दोस्ती कर सकते हैं। ये दोस्ती करने में सहायक होता है। ठीक है, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनकी लैंग्वेज सीख सकते हैं, आप उनके जैसे कल्चर को सीख सकते हैं, है ना, उनसे अपने अपने कल्चर को वहाँ भेज सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, ये सब इंटरनेट के माध्यम से हो सकती हैं। 9 नंबर पर आता है आपका कौन सा, बिल पेमेंट। बिल पेमेंट मतलब होता है भुगतान करना। आप कोई से भी बिल के पेमेंट्स को इंटरनेट के माध्यम से, नेट के माध्यम से फिल कर सकते हैं। जैसे आप ये मोबाइल चला रहे हैं, इसका रिचार्ज करते हैं, तो आजकल जो रिचार्ज हो रहा है, लोग फ़ोन पे, गूगल पे, है ना, पेटीएम, ये बहुत सारे जो ऐप हो रहे हैं पेमेंट करने के लिए, ये इसके माध्यम से, अमेजोन पे है, इनके माध्यम से आप क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं। तो पेमेंट भी बहुत प्रकार के होते हैं, रिचार्ज का पेमेंट हो गया, है ना, कोई ना आपने शॉपिंग की उसका पेमेंट हो गया, गैस सिलेंडर भर लिया आपने उसका पेमेंट हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, और बहुत सारे आपके जो बिल हैं वो आपके इससे पे हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे की EMI कटती है मंथली, वो भी इसी इसके डिडक्ट हो जाती है, तो ये भी इसके अंतर्गत आ सकता है। तो सभी प्रकार के बिल का जमा कर सकते हैं, जैसे कि लाइट का बिल, रिचार्ज का बिल, है ना, गैस सिलेंडर इत्यादि के बिलों को आप भर सकते हैं। उसके बाद आता है 10 नंबर का पॉइंट। 10 नंबर का पॉइंट है मित्रों और परिजनों से संपर्क कर सकते हैं। अब आपके जो मित्र हैं, आपके जो दोस्त हैं, अब आप क्या कर रहे हैं, घर नहीं जा पा रहे हैं, आप इतने बिजी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको व्हाट्सअप, गूगल जो है व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इनके माध्यम से भी आप अपने दोस्तों को मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं ना। उनके जो प्रियजन हैं उनको कॉल कर सकते हैं, उनको आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, है ना। ये सब आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रिय मित्रों और प्रियजनों से संपर्क कर सकते हैं, और इसका उपयोग इंटरनेट के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विज्ञापन के लिए आप क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट निकलवा सकते हैं। अगर आपकी दुकान है, आपकी बिजनेस है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर यहाँ पर बिजनेस के को जो बिजनेस है, आपका व्यवसाय है, उसका प्रचार कर सकते हैं, और जिसके द्वारा आप विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट जो पहले न्यूज़पेपर में बनते थे, आजकल वो मोबाइलों पे ऑनलाइन तरीके से बनाकर भेजे जाते हैं, जिससे लोगों को पता चलता है कि क्या वहाँ पर कौन सी शॉप ओपन हुई है, वहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के उपयोग से आप यहाँ पर अपने व्यवसाय को, बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है 12 नंबर आता है जॉब्स ढूंढने में। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं कि जॉब्स नहीं मिलती हैं, तो जॉब्स ढूंढने में आजकल क्या है,
कि ऐसे ऐसे ऐप बने हुए हैं कि वो आपको पूरी जानकारी देते हैं कि कौन सी जॉब है, कहाँ मिलेगी, कितनी सैलरी है, उसके साथ खाना पीना क्या फ्री है क्या नहीं है, और पूरी जानकारी देते हैं। बल्कि उनका एक मैनेजर भी वहाँ पर बैठा होता है, वो आपसे कॉल करके पूरी बात करेगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताएगा, काम क्या है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, कितना वक्त लगेगा, कमरा है नहीं है, सब आप पूरी चीज़ें ढूंढ सकते हैं और अपनी मनपसंद आप जॉब वहाँ पर ढूंढ सकते हैं। बहुत सारे ऐप यहाँ पर चलते हैं, तो अपनी मनपसंद की नौकरी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 13 नंबर का रिसर्च करने में। अब रिसर्च क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें आपको ढूंढना है, सर्च करना है, कोई सी भी हिस्ट्री ढूंढना है, कोई सी भी किसी भी विदेश के बारे में जानना है, छोटी सी छोटी चीज़ जानना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये इंटरनेट के माध्यम से रिसर्च करने के लिए इंटरनेट का उपयोग बड़े पैमाने पर आज भी किया जा रहा है। ठीक है, और आज तो किया ही जा रहा है, पहले तो किताबों से किया जाता था, आज इसका उपयोग बहुत किया जा रहा है। आपको कोई चीज़ सर्च करना है, ठीक है, जैसे मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ इंटरनेट का उपयोग, आपको इंटरनेट का उपयोग और जानना है कि और भी है क्या, ठीक है, तो ये तो अभी कम ही है, बहुत सारे उपयोग हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, आप फिर लिखेंगे, है ना, और जो सरल है उसको भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये सब क्या है, इंटरनेट का उपयोग है। उसके बाद आता है 14 नंबर 14वां नंबर की चिकित्सा क्षेत्र में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज का जो कल आप जो देख रहे हैं, जो बीमार लोग हो रहे हैं, तो उनके इलाज के लिए नई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि वैक्सीन आई थी अभी कोरोना में, तो कोरोना वेरिएंट जो आया था उसमें जो वैक्सीन बनी थी, वो वैक्सीन के जो आप वैक्सीन बन पाई थी वो किसके माध्यम से बन पाई, इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि उसमें ये देखा गया कि क्या करना है, कौन सी दवाई लगाना है अपने, उसमें क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से एक्सपेरिमेंट भी हो जाते हैं, आपको वहाँ रिजल्ट भी दिख जाता है, जितनी भी जांच होती हैं, जितनी भी दवाइयाँ बन रही हैं, सब इंटरनेट के माध्यम से बनती हैं, मतलब उसमें इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर एक गोली बनाना है, एक मेडिसिन बनाना है, तो कितना कितना सब सामान रखना है, कैसे बनना है, कैसे निकलेगी, है ना, उसका उपयोग क्या है, प्रिंटिंग मशीन में है, एवरी जगह पर, हर जगह पर क्या होता है, चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। जैसे कि एक्सरे करना, एक्सरे क्या है, एक्सरे हुआ, अब एक्सरे तो हो गया मशीन के द्वारा, पर जो मशीन बनी वो किसके माध्यम से बनी, वो इंटरनेट के माध्यम से देख देख के बनी कि अच्छा ये पार्ट्स है ना। और फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर ऑपरेशन होना है, कोई बड़ा ऑपरेशन, तो आप क्या करते हैं, आजकल के जो बड़े डॉक्टर हैं वो विदेश में जो डॉक्टर बैठा है उससे वीडियो कॉल करके उस जो पेशेंट है उस पेशेंट से मिलवा देते हैं, बात कर लेते हैं, वो देख लेता है वहीं से, है ना, वो भी हेल्प हो जाती है। आजकल बहुत सारी हेल्प है चिकित्सा के क्षेत्र में। उसके बाद आता है ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स है। तो ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स मतलब होता है कि आपकी कंपनियां, कौन सी कंपनियां हैं, ये सब आपकी इलेक्ट्रॉनिकल कंपनियां, बड़ी कंपनियां विदेश में फैले बिजनेस की मीटिंग ऑनलाइन करती हैं। अब ये बड़ी बड़ी कंपनी जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, है ना, ई कॉमर्स कंपनियां हैं, ये ई कॉमर्स कंपनियां हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, तो ई कॉमर्स कंपनियों में भी इंटरनेट का उपयोग सबसे ज़्यादा, जैसे आप देखते हैं, अभी मैंने यहाँ पर बताया, तो कोई चीज़ खरीदना है आपको अमेजोन पर, तो जो अमेजोन का जो पूरी जो गतिविधि चल रही है ना, जो पूरा उसकी जो सर्कल चल रही है, साइकिल चल रही है, वो साइकिल किस पर बेस्ड है, आधार किस पर है, इंटरनेट के माध्यम से। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो उस पर कोई भी काम नहीं किया जा सकता, ना कोई उस पर कस्टमर आएगा और ना वो कोई चीज़ उस पर बेच सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है यहाँ पर एम कॉमर्स। एम कॉमर्स मतलब मोबाइल कॉमर्स, है ना। मोबाइल कॉमर्स में क्या कर सकते हैं, मोबाइल कॉमर्स के अंदर ऐसे बहुत सारे ऐप आ गए हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं कि कंप्यूटर को काम ना करके मोबाइल से काम किया जा सकता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, तब आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, अब यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो आपको किस में देख रहे हैं, सब 100%, 100 नहीं तो होगा 1-2% होगा जो कंप्यूटर पर देख रहे होंगे या लैपटॉप पर, नहीं तो सबसे ज़्यादा मोबाइल का यूज़ हो गया है ना। और हम जो वीडियो बना रहे हैं वो भी किस पे माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से बना रहे हैं। तो मोबाइल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें चालू हो गई हैं और चल रही हैं, ये भी सब इंटरनेट के माध्यम से हैं, क्योंकि ऐप को छोटा कर दिया गया, स्टोरेज को छोटा कर दिया गया, ये सब किससे संभव हो पाया, इंटरनेट से ही संभव हो पाया, है ना। तो क्या होता है, स्पेशल ऐप हैं जो कंप्यूटर का काम मोबाइल पर करते हैं, है ना, जो कंप्यूटर का काम किस पर कर देते हैं, मोबाइल पर। और आप देखते हैं कि आज कोई सा भी फॉर्म भरना है, कोई सी वैकेंसी है, आप मोबाइल से ही भर रहे हैं, है ना, एडमिट कार्ड है मोबाइल से निकाल रहे हैं, हर चीज़ जो कंप्यूटर पर जो पहले होती थी वो मोबाइल पर हो रही है ना। बहुत सारे फीचर्स और लॉन्च होते जा रहे हैं, नए नए मोबाइल आ रहे हैं, नए नए फीचर्स वाले मोबाइल आ रहे हैं, है ना। फिर ये बेसिक हैं, जैसे कि 17 वाला नंबर का है कि संचार का साधन में सोशल मीडिया का उपयोग बहुत होता है। संचार के साधन में जैसे कि व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तो मेन चीज़ें हैं, लिंक्डइन है और बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका ट्विटर हो गया, ये भी आपका क्या है, एक संचार का साधन है, आप बातचीत कर सकते हैं, अपने विचार कहीं भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है ऑनलाइन फ्रीलांसर। ये भी क्या होता है, ऑनलाइन फ्रीलांसर होता है कि ये ऐसी कुछ वेबसाइट होती हैं, कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं कि आपके अंदर क्या काबिलियत है, क्या आपके अंदर खूबी है, क्या प्रतिभा है आपके अंदर, आप उसको दिखा सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, मतलब इंटरनेट के माध्यम से दूसरों को, फिर वहाँ से क्या होती है, जॉब मिलती है आपको। तो ये फ्रीलांसर, ये ऐप है, एक फ्रीलांसर एक वेबसाइट होती है, इससे क्या होता है, इससे आप अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं दूसरे के सामने। जैसे फ्रीलांसर बहुत सारी आती हैं, जिससे आप घर बैठ के ऑनलाइन काम कर सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, बहुत सारे टाइपिंग आते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्क आते हैं जो आप क्या कर सकते हैं, फ्रीलांसर जो वेबसाइट होती है उनके माध्यम से आप काम
काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका 90 नंबर का डाटा शेयरिंग करने में। तो आप क्या करते हैं, डाटा शेयर करते हैं। जैसे हमने कोई वीडियो आपको भेजी, आपने इंटरनेट के माध्यम से किसी और को भेज दी, है ना, ये डाटा शेयर हो रहा है आपका। तो ये डाटा शेयर करने में किसका उपयोग हुआ, इंटरनेट का उपयोग हुआ है। बात वही घूम फिर के अलग आ रही है, बस आपको यहाँ पर हेडिंग याद करना है। क्योंकि जब आप पेपर में लिखोगे ना, तो पेपर में लिखने के लिए कोई सा भी टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है और आप लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर शब्द चेंज हो रहे हैं, हेडिंग चेंज हो रही है, तो आपके अंदर का भी चेंज होगा, अंदर का चेंज होगा तो आपके पॉइंट बनेंगे। जितने ज़्यादा पॉइंट याद करेंगे उतना बेहतर है आपके लिए। उसके बाद आता है आपका 20वां नंबर का पैसे कमाने में उपयोगी है, सबसे ज़्यादा इंटरनेट उपयोगी। आजकल आप देख रहे हैं कि यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हर चीज़ से आप ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं। तो किससे संभव हो पाया है ये सब, आपका इंटरनेट से तो संभव हो पाए हैं। या फिर माई ड्रीम 11 देखते हैं, या फिर रमी सर्कल है, ये बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जिससे आप ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से। यहाँ पर यूट्यूब पे भी बहुत सारा पैसा मिलता है, आप सब जानते ही होंगे। फेसबुक है, इंस्टाग्राम पे भी लोग बहुत करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमा रहे हैं, है ना। तो ये सब किसके माध्यम से ही संभव हो पाया है, ये सब इंटरनेट के ही द्वारा संभव हो पाया है। तो आई होप ये आपको सारे इंटरनेट के जितने भी उपयोग थे, 20 उपयोग आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप टाइम पर वीडियो देख लें, है ना। और आप क्या कर सकते हैं, ये पूरे 20 पॉइंट हैं, तो 20 पॉइंट आप अपनी कॉपी में लिख लें। और जो अंदर का जो है वो आप इतना तो है ही, आप जो अपने मन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको इतना तो जानते ही हैं आप, अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर क्या क्या आएगा। आप सिर्फ इसके क्या करें, जो हेडिंग है ना, वो हेडिंग है, उनको आप एक कॉपी में लिख लें। जिससे क्या होगा कि जब आप हेडिंग पढ़ेंगे तो आपको वो हेडिंग याद हो जाएंगी, और जब आप एग्जाम में जाके लिखेंगे तो वो आपको हेडिंग ही काम आएंगी, है ना। तो ये काम आप कर लें, हेडिंग लिख लें, ठीक। और इसके अंदर का जो मटेरियल है वो भी लिख सकते हैं। तो अब मिलेंगे अपन कौन सी, एक और वीडियो है इंटरनेट की, उसमें अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर के लाभ और हानि। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।